सियालकोआ कोतवाली के हल्दूचौर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब काबू से बाहर हो चुका। पेशकारपुर, बच्ची धर्मा, गोपीपुरम सहित कई गांव में रात का सन्नाटा अब दहशत में बदल चुका। ग्रामीण हर रात इस डर में सोते हैं कि अगला निशाना उनका घर होगा या खेत। शनिवार रात्रि लगभग 4 बजे पेशकारपुर में हाथियों के झुंड ने ऐसी तबाही मचाई कि किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। हाथियों ने एनडी शर्मा की फसलों को चौपट कर डाला। इतना ही नहीं, हाथी उनके घर की दीवार को भी तोड़ डाला, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई। लोगों ने वन विभाग से हाथियों से निजात दिलाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर हाथियों से जल्द निजात नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताते चलें कि तराई के जंगलों में इन दिनों हाथियों का आतंक है। हाथी जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे। इसी क्रम में गोला रेंज अंतर्गत हाथियों के झुंड ने हल्दूचौर क्षेत्र के पेशकारपुर इलाके में जमकर तांडव मचाया। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एनडी शर्मा के घर दीवार को तोड़ दिया। हाथी इतने उग्र थे कि लोगों के ऊपर हमलावर हो रहे थे। लोगों को देखते ही दौड़े जा रहे थे। सुबह होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने की बात कही। इधर पीड़ित किसान का कहना है कि हाथी कई दिनों से लगातार क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने बताया कि आए दिन हाथियों के गांव में घुसने से लोग दहशत में। उन्होंने कहा कि हाथी कॉरिडोर बाधित होने से हाथी गांव की ओर आ रहे और लोगों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने कहा कि इसी तरह रहा तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। उन्होंने वन विभाग और सरकार से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने तथा नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। हमारा पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब से ये जो है यहाँ पे आईटीबीपी और आपके ये अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो यहाँ पे बना है, तो हाथियों का जो जाने का मार्ग है वो बाधित हो चुका है। तो हाथी जो है उधर से जो पहले राजाजी नेशनल पार्क से चलता था, उसी में जो है टनकपुर नेपाल की तरफ जाता था। तो जो मूवमेंट है, हम यहाँ पे रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं, हमने इस पहले कभी हाथियों का आतंक यहाँ पे नहीं देखा है। लेकिन जो मूवमेंट वहां से रुक गया है, वो मूवमेंट जो है हाथियों का जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हमारे वहाँ पिछले साल भी फसलों में नुकसान हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, और इधर ही बगल से जो है हाथी यहाँ से जाते हैं। और इस बार इत्तेफाकन ये हो गया कि हाथी जो है थोड़ा सा रास्ता भटक करके यहाँ से आया है, तो उन्होंने जो है ये दीवार को तोड़ दी है। इससे पहले भी दीवार इन्होंने तोड़ रखी है। तो मैं ये प्रशासन से और सरकार से ये जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि यहाँ से जो हाथियों का मेन रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो जो बंद होने की वजह से पूरा जो है कल रात भर यहाँ लोग वो हुए हैं, तो कोई अनहोनी घटना न घटे आगे के भविष्य में। इसके लिए जो है प्रयास होना चाहिए कि हाथियों का जो अधिकार है, पहले भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया था नीचे गुमटी के पास कि रास्ते का प्रथम अधिकार हाथियों को दें, तो उस अधिकार को जो उनसे वंचित किया जा रहा है, इसलिए सब सारी चीजें हो रही हैं। और मैं जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अधिकार को, जो जानवरों का जो अधिकार है, उनको दें। तो वो क्यों आम आदमी पर जो वहां पर वो आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी नुकसान तो हर साल ही हो रहा है। इस साल दीवार भी टूट गई है, पिछले साल तक गन्ना ही खा रहे थे, इस बार जो है वो भी हो गया है। तो मैं भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारीगण, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि इसका जो रियल सॉल्यूशन है उसको देखा जाए, उसकी तरफ बात करी जाए। इधर से भगा दिए उधर चले गए, उधर से भगा दिए उधर चले गए, ये कोई निर्णय नहीं है। निर्णय यही है कि उनका जो मूवमेंट है वो सही होना चाहिए। वो मूवमेंट नहीं होने से ये पिछले 5 सालों से दिक्कत आ रही है।